समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं होती। जब हमारे पास समय होता है तो हम समझदार नहीं होते, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है एचएसएससी डी ग्रुप के उन बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, या फिर सभी प्रकार के बच्चे जो बेरोजगार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो डी ग्रुप में ही लगना चाहते हैं। देखो, इसके पीछे लॉजिक है कि एक तो डी ग्रुप में होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, और जब होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो जाहिर सी बात है, हम हमारी जो महत्वाकांक्षा है, जो हमारा ऊंचा लक्ष्य है, जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है, जो हम गेन करना चाहते हैं, तो डी ग्रुप की नौकरी करते हुए हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें पर्याप्त समय मिलता है। हम तैयारी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो जेबीटी किए हुए हैं, मास्टर डिग्री वाले हैं, या फिर और अच्छे अच्छे उन्होंने डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं, या फिर जिनका मकसद होता है सीजीएल सीपीओ एसएससी में, या फिर हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो कहीं न कहीं डी ग्रुप एक ऐसा माध्यम माना जाता है कि यहाँ आपको पर्याप्त समय मिलता है। तो ये आप देख रहे हैं फिलहाल का जो माहौल है, आपको पता है कि डी ग्रुप की जो आपकी 13-14 हजार, कुछ 15 हजार बता रहे हैं, कोई 18 हजार बता रहे हैं। तो ऐसी एक लॉट ऑफ नंबर वैकेंसीज आपकी जो सीईटी का जो डी ग्रुप का सीईटी है 2026 में आपका बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत जल्दी का कहें तो सुनने में आया है कि आपका जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा, लगभग मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो इसमें एक अधिसूचना आपने देखी होगी, अधिसूचना जारी हुई है। आप सभी को पता है कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार ये हुआ था कि जिन बच्चों ने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था, उन्हीं बच्चों ने सी ग्रुप का एग्जाम दिया था। तो जाहिर सी बात है, जब उनकी तैयारी अच्छी थी तो डी में उनका सिलेक्शन हुआ था। अब जब सी में रिजल्ट आया तो वो सभी स्वेच्छा से डी ग्रुप के पदों को छोड़ करके और डी को छोड़ के सी में चले गए। तो वो उसमें बच्चों का बहुत ज्यादा अहित हुआ, कह सकते हैं, नुकसान हुआ था कि सीटें वैकेंट रहेगी। 4 से 5 हजार सीटें अभी फिलहाल, ऑथेंटिक डाटा तो नहीं है, लेकिन 4 हजार प्लस का मतलब 4.5 भी हो सकती है, 5 हजार। 13,657 पदों में इतने पद रिक्त रह गए। ठीक है। तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, पैनिक भी हैं, वो तनाव भी ले रहे हैं, बार बार उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 15 तारीख को भी चंडीगढ़ बच्चे इकट्ठे हुए थे। तो हालांकि हमारे जो उच्चाधिकारियों द्वारा उनको आश्वस्त भी किया जाता है और कहा जाता है कि इस दिशा में काम चल रहा है और आपकी बहुत जल्दी वेटिंग लिस्ट लगेगी, और विदाउट रिपीटेशन की। हालांकि रिपीटेशन 3-4 लिस्ट आई लगातार, रिपीट 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 का मामला चला हुआ था। ठीक है। तो देखो, मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहूँ, संभावना कहूँ, तो आपकी वेटिंग लिस्ट मैंने हर बार बताया है। शायद आपने देखा होगा, मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाई है, तो मैंने एक ही बात कही थी। हर वीडियो में कही, आप कोई पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे, मैंने हर वीडियो में एक ही बात कही थी कि जिस दिन सी ग्रुप का रिजल्ट आएगा उस दिन आपकी डी ग्रुप की सीटें वैकेंट हो जाएंगी। और वो एज इट इज जो कंडीशन है आपके समक्ष है कि सी ग्रुप में बच्चे मैक्सिमम चले गए हैं। अब बात ये है कि ये जो रिपीटेशन का जो मामला है ये कोर्ट में गया हुआ है। तो जिस दिन वो रिपीटेशन का जो केस है वो सॉर्ट आउट होगा, डिस्पोज ऑफ होगा, बच्चों के हित में फैसला होगा, तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी। ठीक है। तो हो सकता है पहले भी हो सकता है कि पहले भी आपकी जो वेटिंग लिस्ट आए, जिस हिसाब से हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा बच्चों को आश्वासन दिया जाता है कि इस दिशा में काम जोर शोर से चला हुआ है, आपकी जितनी भी सीटें वैकेंट है दो, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कहा गया था, ऑलरेडी पहले तथाकथित कह सकते हैं, पहले ही कहा गया था कि ये जो भर्ती है जो 13,657 के पदों पे है, ये आपकी इसी सीईटी स्कोर के बेस पे ही भरी जाएगी। वैसे भी 3 साल का स्कोर कार्ड वैलिड किया गया है, तो इस तरह की चीजें हुई थी। तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट तो आएगी कन्फर्म, ये आएगी। हो सकता है कि कोर्ट केस जब आपका जो रिपीटेशन का केस सॉर्ट आउट होने के बाद आए, या फिर पहले मेहरबानी हो बच्चों पे। अब बात करते हैं 13 से 14 हजार पदों पर आपकी जो है नई भर्ती आएगी। ठीक है। तो अब देखो, जो अधिसूचना क्या है कि पहले जो गलती हुई थी वो गलती अब की बार नहीं होगी, ऐसा बच्चे सभी जागरूक हैं, सभी को पता भी है। तो इस तरह की अधिसूचना जारी हुई है कि आपके लिए पोर्टल खोला जाएगा।
देखो पोर्टल, पोर्टल का मतलब क्या होता है, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा कि या तो आप डी ग्रुप में जाना चाहते हैं, यस करेंगे, या फिर आप नो करेंगे। नो का मतलब है कि आप डी में नहीं जाना चाहते, सी ग्रुप में जाना चाहते हैं। देखो दो प्रकार के बच्चे होते हैं, सभी को पता है। एक तो बच्चे वो होते हैं जिनको डी ग्रुप ही चाहिए, सी से अच्छा वो डी को मानते हैं, ठीक है, क्योंकि सी ग्रुप में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। डी ग्रुप में होम डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो सी से पहले वो डी को तवज्जो देते हैं। सैलरी में थोड़ा सा अंतर अवश्य होता है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि डी ग्रुप में आप अपना उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, अपना लक्ष्य अचीव कर सकते हैं, आप आपके पास पर्याप्त समय मिलता है। तो यस करने वाले भी मिलेंगे और नो करने वाले भी मिलेंगे। नो करने वाले वो मिलेंगे, नो करने वाले वो मिलेंगे। जैसे किसी ने जेबीटी की हुई है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ तो जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, लंबे समय से तैयारी की है, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो वो सोचते हैं कि जैसे लगे लगे हुए जो कैंडिडेट हैं वो सोचेंगे कि हम डी ग्रुप में नहीं जाएंगे, क्योंकि डी ग्रुप स्वेच्छा से छोड़ के भी जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि यस, जो यस करेगा, यस करेगा, वो सी ग्रुप में नहीं जा सकता, वो सी ग्रुप में नहीं जा सकता, ऐसी अधिसूचना की भाषा है। जो डी ग्रुप यस करेगा तो वो केवल डी ग्रुप में लगने के बाद वो डी सी ग्रुप में नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है, जब सी ग्रुप में नहीं जा सकता तो सी ग्रुप की जो आपकी जो कट ऑफ है वो कम होगी, कुछ न कुछ कम होगी, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे जब डी ग्रुप में यस करेंगे तो वो डी में रुक जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें कि जो नो करते हैं, यदि नो करते हैं यानी कि अच्छी तैयारी वाले, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी वाले बच्चे जब नो करेंगे तो वो सी में जाएंगे, तो डी ग्रुप की कट ऑफ आपकी कम होगी, यानी कि डी ग्रुप में वही बच्चे बराबर के बच्चे बैठेंगे। तो कहने का मतलब पिछली बार जो बार बार जो कट ऑफ 76 पे 73 पे ऐसे जा रही थी, अब उसमें बहुत ज्यादा वो कट ऑफ प्रभावित होगी, क्योंकि यस नो का एक ऐसा पोर्टल है कि डी में जो यस करेगा वो सी में नहीं जाएगा, और जो नो करेगा वो नो करेगा, वो डी में नहीं जाएगा, वो सी की तैयारी करेगा। हालांकि हालांकि कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनको चाहिए कि हम सरकारी तंत्र में घुसें, चाहे वो सी हो चाहे डी हो, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी बात है। तो वो चाहते हैं कि एक बार हम अभी अभी पे कमीशन लगने वाला है 2026 में, तो सैलरी तो बहुत ज़्यादा इजाफा होगा सैलरी में, तो डी ग्रुप में भी बहुत अच्छी सैलरी आएगी, तो बच्चे सी में भी अब देखो ऐसा हुआ था, ध्यान करो, हरियाणा पुलिस में ऐसा हुआ था। हरियाणा जो 25,000 का आपका रिजल्ट आया था, शायद आपको विदित हो, ध्यान हो। हरियाणा पुलिस में क्या हुआ था कि उस समय जब 25,000 का रिजल्ट आया था तो प्रेफरेंस भरवाई गई थी। तो आपने देखा होगा हरियाणा पुलिस की जो कट ऑफ थी वो ऊपर चली गई थी, जबकि कलर की, ग्राम सचिव, पटवारी की जो कट ऑफ है वो हरियाणा पुलिस से कम थी। वो इसका कारण क्या था कि बच्चों ने ये सोचा कि हरियाणा पुलिस की कट ऑफ कम जाएगी और हमारा स्कोर ठीक है, तो उन्होंने हरियाणा पुलिस को ही मेंशन कर दिया था। तो अच्छे स्कोर वाले बच्चे हरियाणा पुलिस में चले गए थे, और कलर की, ग्राम सचिव की 61, 62, 63, 64 तक रह गई थी, और हरियाणा पुलिस की शायद जनरल की 69 के लगभग चली गई थी। तो इसी तरह जब यस नो का पोर्टल होता है तो डी ग्रुप में कितने बच्चे यस करते हैं कितने नो करते हैं, यहाँ इसमें डी ग्रुप को भी फायदा होगा, डी ग्रुप की कट ऑफ भी कम होगी, और सी ग्रुप को भी फायदा होगा। क्योंकि क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि जो ज्यादा डी ग्रुप को यस करते हैं तो डी ग्रुप की कट ऑफ आई जाएगी, तो सी ग्रुप आसानी से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ जो आपकी डी ग्रुप की भर्ती आएगी, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये होना है कि पिछली बार की तरह रिपीटेशन रुक जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, ना के बराबर होगा, क्योंकि यस यस करने वाला डी ग्रुप में ही रहेगा और नो करने वाला वो डी ग्रुप में नहीं आ सकता। तो कहने का मेरा मतलब, इतनी लंबी बात हमने इसलिए खींची है कि अभी बहुत जल्दी आपकी डी ग्रुप की जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, ठीक है। सोच समझ के आपको देखना है कि आपका क्या आप कितना अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, उस हिसाब से आप पोर्टल में यस नो करेंगे, सभी बच्चों को फायदा होगा। और अपना जो आपका जो विकल्प है वो ये है कि आप अपना प्रयास बहुत तेज करें, ताकि सी या डी ग्रुप में से एक में आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। 2026 आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन ईयर कह सकते हैं। अच्छा, अगर ये 4,000 पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट आती है, 4,000 पदों पर यदि आपकी वेटिंग लिस्ट जब आती है, तो फिर आपका ये जो आपकी जो भर्ती है 12 से 13,000 पदों पर ही आएगी। और यदि इसमें शामिल करते हैं तो फिर ये 17-18 हजार हो सकती है, लेकिन 95% आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि अभी ये जो मामला है कोर्ट में है। वैसे तो हम ऐसे भी कयास लगा सकते थे कि वेटिंग लिस्ट का तो 1 साल का समय होता है, लेकिन जो मामला कोर्ट में चला गया है उसके लिए ये बाउंडेशन खत्म होती है कि वेटिंग लिस्ट की कंडीशन 1 साल की है, 2 साल की है, कितनी है। तो वेटिंग लिस्ट कन्फर्म आनी है, और
बाकी जो नए बच्चे हैं जिन्होंने सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं गेन किया, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सुगम रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है, बशर्ते कि आप अपना प्रयास बढ़ाएं। वो कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। तो जो भी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूं कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमारी छुट्टियां होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी डी ग्रुप की, सी ग्रुप मेन की, एस्टेट की, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम भी 17-18 तारीख को है जनवरी में ही। आपका डीएसएसबी का एग्जाम है, पीआरटी का 1180 पदों पे, जो एनडीएमसी और डीओई द्वारा 1180 पदों पर आपने फॉर्म भरे थे, तो आपका एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट है। उसके बाद केवीएस एनवीएस का जो टायर 1 का एग्जाम है, वो भी आपका 10-11 जनवरी कितने है शायद। ठीक है, तो ये सभी 15 दिन में हम दोनों टाइम क्लास लेकर के सभी सब्जेक्ट्स, कंप्लीट सब्जेक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस मुहैया करवाएंगे। बहुत अच्छे लेवल की क्लास होंगी। ये तो नहीं है कि भाई सबसे अच्छी हैं, लेकिन लगभग यदि बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा तो उनका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और नहीं तो कम से कम बहुत अच्छा रिवीजन होगा, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चा नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चों को धन्यवाद। राम राम।